वो काकी जी, मैं सोच रही थी अभी सवेरे सवेरे ही मंडी चली जाऊं। वो क्या है, घर में सब शाक खत्म हो गए, तो अभी चली जाऊंगी तो ताजी ताजी सब्जी भी मिल जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी। देखा कोयली, तेरे हाथ के नीचे रहकर કેટલું બધું सीखी गई છે जिगरनी बहू। हाँ माँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये सब कुछ क्यों कर रही है राशि। हाँ राशि, तो ठीक है, तुम मंडी चली जाना और सब्जियां लेकर आना। और हाँ, लौटते समय खिमजी भाई किराने वाले के यहाँ चली जाना और रसोड़े का कुछ सामान लेना है, वो भी लेते आना और पनीर भी लेते आना डेयरी से। जी। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, ये सब्जी मंडी आने का पंगा ले लिया। इतनी सारी सब्जी लेके जाओ खिमजी भाई किराने वाले के पास। मम्मी, आप हैं? मैं तो डर ही गई थी। देखिए, आपको जो भी बोलना है जल्दी बताइए। घर में मैंने बहुत बहाने बना बना के मैं घर से निकली हूँ। सारू, कम से कम तू अपने मगज से कलाकारी तो लगाने लगी। ये क्या है? नींद की गोली है और बड़ी ही असरकारक है, और डोशी के लिए तो एक ही काफी है। मम्मी, लेकिन आपको ये मिली कहाँ से? वो सब मत पूछ, ज्यादा समय बर्बाद मत कर। बस आज रात को तैयार रहना। जैसे ही डोशी गहरी नींद में जाएगी, फिर तू देखना मेरी कलाकारी। ये ले, और अब तू जा। नानी को खीर बहुत पसंद है ना, अब देखना कैसे खाती है लपालप, और फिर खा पी के गुड़ खैरी नींद में सो जाएंगी। वैसे मुझे अभी तक पता भी नहीं है कि एक्चुअली मम्मी की कलाकारी है क्या, लेकिन अगर पूछूंगी ना तो कहेंगी जितना कहा है उतना ही कर। मम्मी ने तो कहा था कि 2 गोलियां डालना, लेकिन मुझे लगता है एक ही काफी होगा। मैं तो चाहती हूँ नानी ये खीर खाते ही गुल हो जाए। अगर वो अभी शाम को सो जाएंगी और रात को खाने तक भी सोती रहेंगी तो मालूम पड़ जाएगा कि गोली का असर हो गया है। फिर हमारा रास्ता साफ। गोपी बहू, તમે કેટલા દિલથી મારી સેવા કરી રહ્યા છો, બહુ સરસ લાગે છે। नानी जी, ये लीजिए आपकी मनपसंद खीर, मैंने बनाई है, खा के देखिए। अरे वाह जीवनी बहू, तू कितना मेरा ख्याल रखती है। अयाँ बेस। हाँ नानी जी, मैं बैठती हूँ, लेकिन मैं जीवन की बहू नहीं हूँ, जिगर की बहू हूँ। नानी जी, आप पहले ये खीर खा के तो देखिए, बताइए कैसी हुई है। हाँ हाँ, खाती हूँ। पहले मुझे अपनी बात तो पूरी करने दे। हाँ तो गोपी बहू, क्या बोल रही थी मैं? नानी जी, आप अपनी सासू माँ के बारे में कह रही थी कि कैसे तेज के दिन। हाँ, ત્રીજના દિવસે
मेहंदी की झाड़ियों में से मेहंदी के पत्ते तोड़ तोड़ के लाती थी और खुद सिलबट्टा पे पीस के वहुओं को लगाती थी। मैं भी रोज यही करती थी, इसलिए तुम दोनों को कहती हूँ, अपने अपने धनियों का काम से आने का समय हो जाए ना तो जरा श्रृंगार पटार कर लिया करो। जी। अब नानी जी, वो सब हम बाद में सुन लेंगे। आप पहले ये खीर चख के तो देखिए, ठंडी हो जाएगी। हाँ, अब देख। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने अभी अभी तो जूस के साथ गोलियां खाई है। थोड़ी बार पची चाकिस। अब नानी जी, कोई बात नहीं, 2 चम्मच तो खा के देखिए, चख के तो बताइए। ना ना बेटा, ये चावल की खीर है ना, और सांझना वक्त में चावलनी चीजें मुझे हजम नहीं होती है, पेट में वायु बनती है और फिर रात भर में सो नहीं पाती हूँ। तो मत खाइए माँ। वैसे आपकी कान की दवाई लेने का वक्त हो गया है, इसलिए मैं आई हूँ। अरे अभी अभी तो मैंने वो जूस के साथ खा ली। एक गोपी बहू ने तो लाके दी थी मुझे। हाँ, लेकिन कोयली, एक जिगर की बहू है ना, बड़े प्यार से खीर लेके आई है। लेकिन तू तो जानती है ना, चावल मुझे रास नहीं आते हैं, तो एक काम कर ना, तू ही खा ले, कितने प्यार से ले आई है, खा ले। अगर मम्मी को मालूम पड़ा कि कलाकारी चील मैया की जगह कागड़ी पर हो गई है तो वो तो मुझे मार ही डालेंगी। नहीं माँ, वो क्या है ना कि चाय के साथ मैंने नाश्ता कर लिया है, तो अभी खीर नहीं खा पाऊंगी। राशि, तुम खा लो। वैसे भी तुम्हें मीठा बहुत पसंद है ना? नहीं। काकी जी, मैं रसोड़े में जाके खा लूंगी। वो क्या है ना, मुझे वहाँ बहुत काम है। राशि, रसोड़े तक जाओगी तो ये खीर ठंडी हो जाएगी। वैसे तुम खीर खाने में ना नुकुर क्यों कर रही हो? खुद की बनाई हुई खीर खाने में तुम्हें कुछ शक है? मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं इसमें शक्कर कम ज्यादा ना हो या चावल कच्चे न रह गए हो, इसीलिए एक काम करो, तुम ये खीर एक ही बार में गटक जाओ। चलो शुरू थे जाओ। राशि बेटा, कोयली इतना प्यार से कह रही है तो खा ले ना, बैठ के खा ले। और साथ में ये पत्रिका भी देख ले, इसमें है ना, चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए तरह तरह लेपों का वर्णन किया है। ले। हाँ, शुरू हो जाओ, चलो। अरे कोयली। जी माँ। मेरी ये पूजा की चौपड़ियाँ है ना, मैं तेरे ही कमरे में भूल आई हूँ, जरा मुझे उसमें से एक कथा की चौपड़ी लाके दे। जी माँ। राशि, ये क्या? तुमने अभी अभी कहा कि तुम्हें रसोड़े में काम है और तुम खीर इसे धीरे धीरे खा रही हो। अब खीर खा रही हो या सिर्फ होठों को छुआ रही हो? एक बार में गटक जाओ। जी। खाओ। अरे चम्मच भर के खाओ राशि। माँ, मैं आपकी चोपड़ी लेकर आती हूँ। क्या हुआ राशि? चुप।
चिल्लाओ मत, पहले मुंह बंद और नीचे उतरो। और ये क्या किया राशि? माँ का कमरा तुमने पूरा गंदा कर दिया। क्यों? क्या देखा तुमने? ऐसे क्यों चिल्लाई? काकी जी वो मेरी कॉकरोच पे नजर पड़ गई, इसलिए मैं डर गई और वो छूट गया। हे कृष्ण भगवान, तुम्हें कुछ सिखाना समझाना बेकार है। मेरे लाख सिखाने समझाने पर तुम कुछ नहीं सीखोगी और ना ही समझोगी। और तुम कॉकरोच से डर गई? कॉकरोच से? अपनी लंबाई चौड़ाई देखो और कॉकरोच को देखो। डर गई मैं कॉकरोच से। अब जाओ, लोई पिणीनी डोबी डफोड़ मनी को बुलाओ और ये कमरा साफ करवाओ। जाओ। गोपी बहू, अब तुम भी कॉकरोच से डरती हो? चलो मालिश करो। राशि, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही हो? जाओ। जी। माँ, मैं आपकी कथा की चोपड़ी लेकर आती हूँ। मणि, जा, काकी जी तुझे बुला रही है नानी जी के कमरे में। वो थोड़ी खीर गिर गई है, उसे ही साफ करना है। जी भाभी। શું મમ્મી મમ્મી કર્યા કરે છે? हाँ, एक दिवस शांति थी, बेसवा पर नहीं दे। अब क्या हुआ? नींद की गोली ने अपना असर किया कि नहीं? असर तो हुआ, लेकिन दोषी पर नहीं, मुझ पर। क्या? हाँ। हे मारा ठाकुर जी, मेरे जैसी कलाकार की दिक्री होकर तू एक भी काम ढंग से नहीं कर पाती। अब मेरे आगे रड़ मत। चल ठीक है, खीर का खेल बिगड़ गया तो क्या हुआ? अभी भी एक गोली बाकी है ना? हाँ, गोली तो अभी भी बाकी है, लेकिन मम्मी देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप पहले मुझे ये बताइए कि आप आखिर करने क्या वाली हैं? ऐसे फोन पे नहीं बताऊंगी, जब मिलोगी तब बताऊंगी। लेकिन हाँ, पहले तो तू अपने होश में रह, कहीं गुड़ुक मत हो जाना। और हाँ, उसके लिए मुंह पर पानी के छींटे मारती रहना, समझी? हाँ मम्मी। वैसे आप फिक्र मत करिए, देखिए गोली तो मैं दोषी के पेट में उतार के ही रहूंगी। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये दवाई किसकी है? माँ जी की होगी, मैं जाकर उनसे पूछती हूँ। गोपी, ये मेरे सिर दर्द की दवाई है। मुझे एक बात बता, तू यहाँ क्या कर रही है? वो नानी जी के लिए दूध गर्म करने आई थी। नानी जी के लिए? हाँ तो कर, गरम कर। राशि बेन, आपको बहुत नींद आ रही है तो आप जाके सो जाइए। अगर कोई काम है तो मुझे बताइए, मैं कर दूंगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तू मेरी चिंता मत कर, मैं अपनी चिंता खुद कर सकती हूँ। तू अपना काम कर। अब गोपी, वो मुझे काम याद आया। वो क्या है ना, मुझे मसूर की दाल मिल नहीं रही है, तो प्लीज मुझे जरा निकाल के देना। ठीक है, पर राशि बेन, पहले मैं नानी जी को दूध दे आओ, फिर आके आपकी मदद करती हूँ।
नहीं नहीं गोपी, वो क्या है ना, मम्मी जी ने मुझे कब का कहा था कि दाल भिगो देना। मैंने तो कह दिया कि हाँ मैं अभी भिगो देती हूँ, लेकिन फिर आने के बाद मुझे मिली ही नहीं। काफी देर हो जाएगी ना, जरा आप अभी निकाल के दे देना। ठीक है राशि बहन। गोपी, मैंने थोड़ी चीनी भी डाल दी। अरे राशि बहन, चीनी डालने की जरूरत नहीं थी, नानी जी को चीनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब कोई बात नहीं, थोड़ी सी डाली थी। अब गोपी, तू ये सब छोड़, मैं ये कर लूंगी। तू जा, अब नानी जी इंतजार कर रही होंगी ना, तू जा। राशि बहन, वो आपने दवाई क्यों नहीं खाई है? आपका सिर दर्द कैसे कम होगा? एक दवाई ले ली, उसी में ये हाल है। 2 ले लूंगी तो कुंभकर्ण की तरह ना सोती ही रहूंगी। नहीं, कुछ नहीं, तू जा, नानी इंतजार कर रही होंगी। नानी जी, दूध। ये दूध किस लिए? आपके लिए। मैंने मंगाया? हाँ, आप ही ने तो मंगवाया था। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? अब दूध क्यों पी रही हैं? माँ, अगर आपको भूख ही लगी थी तो राशि जब आपके लिए खीर लेकर आई तब आपने खीर क्यों नहीं खाई? अब ये सब छोड़िए, दूध रख दीजिए। ये काकड़ी हमेशा गलत वक्त पे क्यों आ जाती है? माँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि खाना खाने के समय पे आप दूध पी लेंगी तो फिर खाना कैसे खा पाएंगी आप? अने तमे गोपी वो, तुम्हें तो समझना चाहिए था कि खाना खाने के समय अगर माँ दूध पी लेगी तो खाना कैसे खाएंगी? नहीं कोयली, इसमें अहम की बहू की कोई गलती नहीं है। मुझे ही याद नहीं रहा कि खाने का समय हो गया है। सारू, गोपी बहू, ये दूध वापस रख दो। और हाँ, चिराग भाई अहम और जिगर ऑफिस से देर से आने वाले हैं और अहम के पापा भी बाहर गए हैं, तो हम तो खाना खा लेंगे। खाना तैयार है ना? जी माँ जी, बस आटा गूंदना बाकी है, 10 मिनट में हो जाएगा। कोई बात नहीं, तुम जल्दी से खाना लगवा दो। जी चलिए माँ। राशि, तुम वहां दरवाजे पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? અહીંયા आओ। वो काकी जी, मैं बस इतना ही पूछने आई थी कि मैं खाना लगा दूं। लेकिन राशि बहन, आप परेशान मत होइए, आपके सिर में तो दर्द है ना? अरे, तुम्हारे सर में दर्द कब से शुरू हो गया? अब नहीं काकी जी, ज्यादा कुछ नहीं था। आप लोग आइए। अरे गोपी, वो दूध राशि को ही पिला दे, उसे बड़ी जोरों की नींद आ रही है, दूध पी के सो जाएगी। जी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।